यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे चोर की जो चोरी के लिए अपने सफ़र पर चलता रहा। उस सफ़र में उसने कईयों के घर को लूटा तो कई लोगों का खून भी कर दिया। और एक दिन उसकी नज़र पड़ी एक ऐसे गांव के ऊपर जिसके पास एक बहुत ही कीमती हीरा था। और वह कोई साधारण हीरा नहीं बल्कि उस गांव का जीवनदाता था। और उस हीरे की चोरी करने के लिए वह अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ा। साले इतनी सी बात नहीं जानता है, चोरी करते वक्त आवाज नहीं करते। माफी सरदार। भोसड़ी बकचोदी कर रही है। साले माफी मांगता है, चोरी नहीं करेंगे तो क्या घर बैठेंगे?
लेने में दिक्कत क्यों हो रहा है इतना? लगता है साले चले गए। अब कल पंचायत में बताता हूँ। क्या हुआ सरपंच जी? अचानक हम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है? अब हमारे पास 1 महीने का ऑक्सीजन और बचा है। 1 महीने के अंदर अगर हीरा वापस नहीं आया तो हम सब मारे जाएंगे। हीरा? अरे इतना सारा पेड़ का गाड़ बनवाने की लगाए हो, जब हीरा से ही ऑक्सीजन लेना था। अरे भोसड़ी के जादुई हीरा था। इसी हीरे को जस्ट तो पेड़ पौधे भी जिंदा है। सरपंच जी, अब हमें आप ही बचा सकते हो। कुछ उपाय करिए इसका। तब तक जाकर तुम लोग गांव वालों को समझाओ, मैं कुछ उपाय करता हूँ। ठीक है सरपंच जी। बाबा, अनर्थ हो गया। मुझे मालूम था तुमसे एक हीरा नहीं संभला। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हम नहीं, सिर्फ मैं।
गांड में जीरा, इसकी गांड में जीरा। तुम चुराओगे हीरा? चल बे जाके तू मार। अरे सरदार, हमारी शरीर तो देख लो, जब देखो हमसे ही मरवाते हो, उससे मरवा लिया करो कभी। अबे ये नहीं, उसे मारने के लिए बात कर रहा हूँ। ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो इस लोहे के शरीर के पार जा सके। अभी ये सोले का धर्मेंद्र तो ना है? इस तरह चोर को हीरे की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और गांव का रक्षक हीरे को लेकर वापस अपने गांव की तरफ चला जाता है।